सोनपुर जंगल के बीचों बीच एक भूतिया कुआं था। उस कुएं के अंदर दो खूंखार भूतिया चिड़िया की आत्मा बहने रहती थी। जब भी कोई इस कुएं के पास आता तो वो दोनों बहनें उसे मारकर खा जाती थी। इस तरह एक रात पास के गांव के कुछ पक्षी उस जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते उन पक्षियों को बहुत तेज प्यास लगती है। तभी उन्हें कुआं दिखाई देता है। वो सभी पक्षी पानी पीने कुएं के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक कुएं के अंदर से वो दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा बाहर निकल कर आ जाती है। कैसे हो तुम सब? तो मजा आ जाएगा इन सबको खाने में। अरे ये कुआं तो भूतिया निकला। यहाँ तो डरावनी भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती है। चलो यहाँ से भागो, चलो वरना ये दोनों हमें मार डालेंगी। तभी वो दोनों भूतिया चिड़िया उन पक्षी को पकड़ लेती हैं। जो भी इस कुएं के पास आया है वो कभी यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाया। अब तुम सब पक्षियों को हम दोनों मार कर ही खा जाएंगे। वो दोनों सब पक्षियों को मारकर खा जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जादूगर का बेटा कालू वहाँ से गुजर रहा था। तभी आज मौसम तो बहुत गर्म है, मुझे जोरों की प्यास लगी है। पता नहीं जंगल में पानी मिलेगा या नहीं। उसके बाद कालू पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगता है। थोड़ी देर बाद वो भूतिया कुएं के पास पहुँच जाता है। वो बाल्टी को कुएं के अंदर डालकर पानी निकालने लगता है, लेकिन तभी वो दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा बाहर निकल कर आती हैं। क्या बात है, आज शिकार को चलकर मेरे पास आया है। इसे मारकर खाने में बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। बेकार में रोकर अपने आंसू मत बहाओ, क्योंकि अब तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, तुझे एक और दिन जीने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि आज हम दोनों ने एक मोटे पक्षी को मारकर खाया है। हमारा पेट भर चुका है, इसलिए हम तुझे कल मार कर खाएंगे। उसके बाद वो दोनों कालू को कुएं के अंदर बांध देती हैं। दूसरी तरफ जादूगर को बहुत फिक्र होती है कि उसका बेटा अभी तक नहीं लौटा। फिर जादूगर मिट्टी से एक भूतिया चिड़े का पुतला बनाकर तैयार कर देता है। वो उस पुतले में मंत्र पढ़कर जान डाल देता है और उस पुतले को कुएं के पास भेज देता है, जिसे देखकर दोनों भूतिया बहनें मोहित हो जाती हैं और उससे शादी करने का मन बना लेती हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, अब मैं इससे शादी करूंगी। नहीं नहीं, पहले मैंने इसे देखा है, इसलिए मैं इससे शादी करूंगी। देखते ही देखते दोनों भूतिया बहनें आपस में झगड़ने लगती हैं। सुनो, तुम दोनों मेरे पिता के पास चलो, तुम में से जिसे वो पसंद करेगा। फिर भूतिया चिड़ा उन दोनों बहनों को अपने साथ जादूगर की गुफा में ले आता है। तभी उनके ऊपर एक पिंजरा आ गिरता है, जिसमें वो कैद हो जाती हैं। अरे ये क्या, हमारे साथ तो धोखा हो गया। इस भूतिया चिड़े ने हमें बेवकूफ बनाया है। तुम दोनों ने बहुत सारे मासूम पक्षियों का खून बहाया है, उनकी जान ली है। अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। इतना कहकर जादूगर उन दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा के ऊपर जादुई राख फेंक कर उनके शरीर में आग लगा देता है। देखते ही देखते वो दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा जलकर राख में ढेर हो जाती हैं। इस तरह उन दुष्ट चिड़िया की आत्मा का खात्मा हो जाता है और कालू कौवे की भी जान बच जाती है।